नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तेजस MK2 की मेटल कटिंग सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है और भारतीय वायुसेना ने अपने रिक्वायरमेंट्स भी अनाउंस कर दिए हैं कि उन्हें कितने तेजस MK2s चाहिए। साथ ही अभी पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तेजस MK2 वर्ल्ड क्लास होने वाला है और मौजूदा समय के राफेल जैसे उन्नत विमानों से भी ज्यादा एडवांस ये होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब से तेजस MK2 का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, साथ ही मेटल कटिंग सेरेमनी कब से होने वाली है और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स कितने तेजस MK2s की रखी है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इस समय पर तेजस की बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा उत्सुकता किसी प्रोजेक्ट को लेकर है तो वो है तेजस MK2। जी हां दोस्तों, जैसे कि संभवतः बेहद एडवांस बनाने का लक्ष्य भारत ने रखा है इसे। हालांकि जब तक ये 4.5 जनरेशन वाला स्वदेशी जेट बनकर तैयार होगा, तब तक दुनिया के लगभग सभी बड़े देश 5th जनरेशन के जेट को यूज कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन जेट्स के आ जाने से बेहद आसानी से ये बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत से देश, यहां तक कि खुद भारत भी अभी तक MiG-29 और जैगवार जैसे पुराने एयरक्राफ्ट्स का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, हमने काफी देर से शुरू किया है, लेकिन यह अपने आप में एक उपलब्धि होगी कि हम मौजूदा समय के राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान से भी ज्यादा एडवांस जेट स्वदेशी तौर पर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, राफेल को 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान माना जाता है और भारत का बनाया तेजस अभी 4th जनरेशन में है और हमारे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में हो रही देरी से काफी लोगों को शिकायतें भी हैं। लेकिन एक गुड न्यूज निकल कर आई है, जो कि एक बड़ी उम्मीद जगाती है कि जल्द ही हम खुद एक उन्नत लड़ाकू विमान तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आने वाले 2 से 3 महीनों में तेजस MK2 की मेटल कटिंग सेरेमनी होनी है, यानी कि इसके बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी फुलफिल किया जा चुका है। और इसके साथ ही दोस्तों, MK2 का डिजाइन भी तैयार है। देरी है तो बस इसके प्रोडक्शन के शुरू होने की। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इसकी मेटल कटिंग सेरेमनी होने वाली है, जिसके 18 महीनों के अंदर अंदर पहला IOC कॉन्फ़िगरेशन वाला MK2 विमान तैयार कर लिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि लगभग अगले साल के अंत तक हमें पहला तेजस MK2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO ने 4 सालों का समय रखा है, क्योंकि टेस्ट फ्लाइट और यूजर इवैल्यूएशन फेज है, जिसमें कि इसके फ्लाइट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स और दूसरे कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन किया जाना है। जिसका मतलब यह हुआ कि तेजस MK2 2026 के अंत से बनने के लिए तैयार होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे तेजस MK1A वाली प्रोडक्शन लाइन में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें कि 21 विमान प्रति साल की दर से बनाने की क्षमता है। अब भारतीय वायुसेना ने अपने रिक्वायरमेंट्स रखे हैं कि उन्हें 170 तेजस MK2s की जरूरत है। अगर हमारी क्षमता के हिसाब से देखें तो 170 विमानों को हमें बनाने में करीब 8 सालों का लंबा समय लगेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। इसका मतलब यह हुआ कि 170 विमानों का प्रोडक्शन पूरा 2034 तक ही हो पाएगा। हालांकि ये 2027 से ही हमारी भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 170 जेट्स बनाने का जो समय है वो काफी लंबा है और इसीलिए बातें ये चल रही हैं कि एक और प्रोडक्शन लाइन सेटअप की जाए, जिससे कि हमारी क्षमता बढ़कर दोगुनी हो जाए और 170 लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन 4 से 5 सालों में हम कर लें। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो 2034 से पहले पहले इनका प्रोडक्शन कंप्लीट करवा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2034 के बाद से भारत का स्वदेशी तौर पर बनाया हुआ अब तक का सबसे घातक लड़ाकू विमान यानी कि AMCA प्रोडक्शन फेज में आने वाला है। दोस्तों, हालांकि अभी AMCA की प्रोडक्शन लाइन सेटअप नहीं हुई है और उस पर भी अभी काम चल रहा है। और इसके अलावा इसी हफ्ते एक और बड़ी डील भी होने वाली है, जो कि है 83 तेजस मार्क 1A की डील, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर संक्षेप में देखें तो आने वाले 15 से 20 सालों में भारतीय वायुसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाली है और हमारे फ्रंट लाइन फाइटर स्वदेशी रूप से बने हुए होने वाले हैं। और आने वाले 25 से 30 सालों के बाद राफेल को भी रिटायरमेंट दी जाएगी
और उस समय तक AMCA हमारा फ्रंटलाइन फाइटर होगा। दोस्तों मैं मानता हूं कि हमने देरी से शुरू किया है, लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों की और इंजीनियर्स की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने काफी कम समय में काफी कुछ अचीव कर लिया है। अब जरूरत है तो हमारी स्पीड को बढ़ाने की, जो कि आप में से कई लोगों की शिकायत भी है, जिसे मैं भी मानता हूं। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी के कई कारण होते हैं, जैसे कि फंड्स की कमी और एक स्थिर सरकार का ना होना, एक्सपीरियंस की कमी और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पूरी मेहनत से लगे हुए हैं देश सेवा में, तो उनके लिए कमेंट्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस विषय में। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।